तो बच्चों, अब कासियो इयागो के मनाने पर जाता है डेस्डेमोना से बात करने उसके रूम में। वो डेस्डेमोना को पूरी कहानी सुनाता है लड़ाई की, और ये सब कुछ बता देता है कि मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और लड़ाई मैंने अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं की थी, मैंने शुरुआत नहीं की थी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड में वो डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओथेलो से रिक्वेस्ट करे कि ओथेलो उसे उसकी रैंक लेफ्टिनेंट की वापस कर दे। तो डेस्डेमोना कासियो को अश्योर करती है और उसे प्रॉमिस भी करती है, तुम चिंता मत करो, मैं ओथेलो से बात करूंगी तुम्हारे लिए और तुम्हें तुम्हारी जॉब, तुम्हारी जो पोस्ट थी, जरूर वापस मिलेगी। और इधर बच्चों, ऑन द अदर हैंड, ये जो इयागो होता है ये अपने षड्यंत्रों की जो प्लानिंग है वो आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ये जो इयागो है ना, ये ओथेलो को बहुत पहले से ही भड़काता हुआ आ रहा है कि सर आप मेरी बात का यकीन करिए, कासियो और डेस्डेमोना के बीच अफेयर चल रहा है, ठीक है। ये इन दोनों की फ्रेंडशिप को ओथेलो की नज़रों में एक अफेयर का नाम देता है, क्योंकि सबको पता है कासियो बहुत फ्रैंक नेचर का है और डेस्डेमोना से हंसी मजाक करता रहता है। तो इयागो इसी चीज का फायदा उठाता है और ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बोना शुरू कर देता है बहुत पहले से ही। लेकिन ओथेलो अपनी बीवी से अंधा प्यार करता था, उसे इयागो की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता था, ठीक है। और वो हमेशा ओथेलो इयागो से यही बोलता था, देखो तुम मेरे से फालतू बकवास मत किया करो डेस्डेमोना के खिलाफ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो मेरे से बात करना, ठीक है, यानी कि अगली बार अब तुम मेरे साथ सबूत के साथ बात करना। तो इधर क्या होता है, जैसे ही कासियो डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करता है अपने जॉब वापस दिलवाने की, तो अब ये इसको भी प्रॉमिस कर देती है, ठीक है मैं बात करूंगी, दिलवा दूंगी। तो अब कासियो डेस्डेमोना के रूम से बाहर निकलता है, ठीक है, ये उसका रूम है और ये इसके रूम से अब बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है। और उसी सेम पॉइंट पर ये जो ओथेलो है ये डेस्डेमोना के रूम में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो डेस्डेमोना के रूम में जैसे ही कासियो बाहर की तरफ जाता है, वैसे ही ओथेलो उसके रूम में एंटर कर रहा होता है। और कासियो ओथेलो का सामना नहीं करता क्योंकि वो लास्ट सीन लड़ाई की वजह से, और कासियो चुपचाप ओथेलो को बिना देखे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। तो अब इसी पॉइंट से ओथेलो के दिमाग में वो इयागो की बातें घूमने लगती हैं कि इयागो भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहता रहता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, और अभी अभी ये कासियो मेरे रूम से बाहर होके गया है। तो अब इसी पॉइंट से ओथेलो अपनी बीवी की वफादारी पे शक करने लगता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ पे इसी सेम पॉइंट को अपने थीम्स में एनालाइज कर सकते हैं कि ओथेलो ने किस पॉइंट से अपनी बीवी पर शक करना शुरू किया, ठीक है। जब थीम एनालिसिस होगा मैं आपको बताऊंगी उसमें कैसे आप मेंशन करेंगे। उसके लिए आपको पहले स्टोरी पूरा देखना होगा, और हो सकता है इस ओथेलो का जो थीम्स का पार्ट है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूंगी मैं, क्योंकि अगर वो मैं इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो एक वीडियो में आप पूरा स्टोरी समझ लीजिए, दूसरी वीडियो में आप पूरा थीम एनालिसिस समझ लीजिएगा, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहीं से अब ओथेलो के दिमाग में शक होना शुरू हो जाता है डेस्डेमोना के अगेंस्ट, और अब ये डेस्डेमोना ओथेलो से बात करती है कि भाई तुमने खामखा उस बेचारे से उसकी पोस्ट छीन ली, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, यानी कि ओथेलो को मनाती है कि वो उसे उसकी पोस्ट दोबारा वापस कर दे, और सारी बातें वो कासियो के ही फेवर में बोलती है। तो अब जो ओथेलो का शक है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। पहले तो वो इसके रूम से निकला और इसे नज़रअंदाज करके चला गया, और अब डेस्डेमोना जो है उसके लिए सिफारिश कर रही है, सारी बातें उसी के फेवर में बोले जा रही है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो पार्टी में लड़ रहा था, ठीक है। तो फिर भी ओथेलो डेस्डेमोना की बात मान लेता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई पक्का सबूत तो होता नहीं है डेस्डेमोना पे आरोप लगाने के लिए। तो वो डेस्डेमोना की बात मान लेता है और कासियो को उसका जॉब वापस दे देता है, ठीक है। इसको दोबारा से वो लेफ्टिनेंट बना देता है। लेकिन अब क्या है, ओथेलो इनसिक्योर हो जाता है अपनी वाइफ को लेकर के, कहीं सच में कासियो अब मेरी बीवी को मुझसे छीन ना ले, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ इयागो की मनगढ़ंत बातें होती हैं जो वो इसके दिमाग में शक की तरह बोता है,
और अब वो अपने शक को हकीकत में देखना शुरू कर देता है। ठीक है, वो डेस्डेमोना की और कासियो की हर छोटी छोटी बात नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। और अब इधर इयागो का क्या आगे प्लान होता है कि अब मैं कहीं से भी कैसे भी करके कोई सबूत इकट्ठा करता हूँ जिससे ओथेलो को यकीन हो जाए कि इन दोनों में अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो अब ये सबूत जुटाने की कोशिश में है। अब ये ओथेलो के सामने सबूत पेश करने के लिए क्या करेगा, अब वो देखते हैं। तो बच्चों, सबूत बनता है अब एक रुमाल, एक हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये स्टोरी समझा रही हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो सबूत बनता है एक रुमाल। कैसे? क्योंकि ये रुमाल है जो ओथेलो ने गिफ्ट किया होता है डेस्डेमोना को। क्या किया होता है? गिफ्ट अपने हनीमून पर। ठीक है, जब ये दोनों शादी के बाद सबसे पहले ये दोनों हनीमून के लिए कहाँ आए हैं? वही जहाज पर, क्योंकि ये डेस्डेमोना को अपने साथ ले आया था, यानी कि इनका हनीमून मन कहाँ रहा है? वहीं पे जहाज में। ठीक है, तो ये गिफ्ट देता है हनीमून पर एक रुमाल डेस्डेमोना को। बहुत प्यारा रुमाल होता है और डेस्डेमोना उस रुमाल को किसी को भी नहीं देती है, वो हमेशा उस रुमाल को अपने पास रखती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डेस्डेमोना के साथ उसकी जो अटेंडेंट है, जो उसकी मेड है एमिलिया, वो भी आई हुई होती है। यानी कि डेस्डेमोना का रूम साफ करना, उसकी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखना, वो सारा काम कौन संभालती है? एमिलिया संभालती है। ठीक है, और एमिलिया किसकी वाइफ है? इयागो की। किसकी वाइफ है ये? इयागो की। तो अब उसे पता है कि मेरी बीवी डेस्डेमोना के रूम में जाती है, तो ये अपनी बीवी से बोलता है तुम मेरे लिए काम करो, डेस्डेमोना का जो वो फेवरेट रुमाल है ना, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती है, वो लाकर मुझे दे दो। यानी कि ये इसी रुमाल को एमिलिया के द्वारा चुरवाता है डेस्डेमोना के रूम से। ठीक है, तो एमिलिया पूछती है इयागो से क्यों, तुम उस रुमाल का क्या करोगे? तो फिर ये अपनी बीवी को डांट देता है, क्योंकि इसकी ज़्यादा चलती नहीं है, ये वही करती है जो ये कह देता है। तो ये डांट देता है, कह देता है तुम अपने काम से काम रखो और जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करो। ठीक है, मुझे डेस्डेमोना का वो रुमाल लाकर दो। तो एमिलिया क्या करती है, डेस्डेमोना के रूम में जाती है और गलती से डेस्डेमोना वो रुमाल गिरा देती है। ठीक है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कहीं रुमाल गिरा दिया है, और वो गिरा हुआ रुमाल उठाकर एमिलिया ला करके इयागो को दे देती है। ठीक है, तो अब ये जो गिफ्ट वाला है रुमाल होता है जो ओथेलो ने दिया था डेस्डेमोना को, वो आ जाता है इयागो के पास। कैसे? क्योंकि उसने चोरी करवाया है अपनी बीवी से, लेकिन उसकी बीवी को तो पता ही नहीं उसने ऐसा क्यों किया। और अब इयागो क्या करता है, उसी सेम रुमाल को छुपा देता है। कहाँ पर? कासियो के रूम में। ठीक है, कासियो के रूम में वो इस रुमाल को जाकर छुपा देता है, और कासियो को पता भी नहीं है कि मेरे रूम में डेस्डेमोना का वो फेवरेट हैंकी है। ठीक है, कासियो इस बात से अनजान है, लेकिन ये चाल किसने चली? इयागो ने। ठीक है, तो इसने डेस्डेमोना का रुमाल चुरवा के कासियो के रूम में रख दिया, और अब ये अपना मास्टरमाइंड प्लान खेलेगा। ऑलराइट, तो अब ये इयागो सीधा जाता है ओथेलो के पास। ओथेलो के पास जाता है और उससे बोलता है कि सर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता था ना कि कासियो का और आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो इस बार मैं आपसे सबूत के साथ बात करूंगा। और सबूत ये है कि आपने जो रुमाल अपनी बीवी को गिफ्ट किया था हनीमून पर, वो रुमाल अब डेस्डेमोना के पास है ही नहीं। ये बताता है कि वो रुमाल अब कहाँ है? कासियो के पास, उसके रूम में है। ठीक है, तो ओथेलो को इसकी बात पे अभी भी यकीन नहीं होता। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, डेस्डेमोना वो रुमाल किसी को नहीं देती है। तो फिर ये कहता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाकर डेस्डेमोना से ही वापस मांग लो रुमाल, या फिर जाके आप उसका कमरा ही छान लो, आपको कहीं रुमाल मिल जाए तो बता देना। तो ओथेलो वही करता है, डेस्डेमोना के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें रुमाल दिया था, गिफ्ट दिया था, वो कहाँ है, मुझे अभी दो। तो फिर डेस्डेमोना वो रुमाल ढूंढती है, वो पूरा कमरा छान देती है,
लेकिन उसे रुमाल कहीं नहीं मिलता। तो अब ओथेलो का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है और उसे इयागो की बात पर प्रॉपर यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जो इयागो बोल रहा है ना, यही सच बोल रहा है, मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। तो अब इसी पॉइंट पर वो डेस्डेमोना को मुजरिम मान लेता है। क्या मान लेता है? मुजरिम, यानी कि गिल्टी। ये वो वाला गिल्टी नहीं है कि आप अफसोस मनाओ, ये मुजरिम वाला गिल्टी है। डिक्शनरी खोल लेना, इस गिल्टी का मतलब क्या होता है? मुजरिम। ठीक है, तो ओथेलो डेस्डेमोना को मुजरिम मान लेता है कि इसने मेरे साथ बेवफाई की, लेकिन अभी वो डेस्डेमोना को शो नहीं होने दे रहा। ठीक है, अभी वो ये शो नहीं कर रहा है कि मुझे तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई है अच्छे से, हाँ, इयागो की सारी बातें सच है। ठीक है, और फिर ये कासियो का कमरा छनवाते हैं तो रुमाल कहाँ मिलता है? वहीं कासियो के कमरे में। तो अब कासियो भी बोलता है कि हुजूर, मैं नहीं जानता ये रुमाल मेरे कमरे में कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कब आया, कैसे आया। लेकिन ओथेलो को तो इसकी बात पे यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके कान तो पहले ही भरे जा चुके हैं। किसके द्वारा? इयागो के द्वारा। तो अब वो इन दोनों की बातें झूठी मानता है और इयागो की ही बात सच मानता है। और अब वो मन में ठान लेता है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे रही है और ये जो कासियो है ना, इससे तो मैं बदला लेके रहूंगा। यानी कि डेस्डेमोना और कासियो, इन दोनों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों से मैं बदला लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी पॉइंट को आप यूज कर सकते हो अपनी थीम्स में, आंसर राइटिंग में, कि जो हमारा एक्ट थर्ड है, एक्ट थर्ड में ही ओथेलो के मन में फीलिंग आई, किसकी? फीलिंग ऑफ रिवेंज। और इस रिवेंज की फीलिंग को किसने बर्थ किया, किसने जन्म दिया? इयागो ने दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऑलराइट, तो अब जो हमारा एक्ट थर्ड है उसके एंडिंग सीन में क्या होता है, जो ओथेलो का बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाता है कासियो और डेस्डेमोना के प्रति। ठीक है, ये जो ओथेलो का बिहेवियर है, कासियो जो कभी उसका बहुत फेवरेट था और डेस्डेमोना जो उसकी प्रेमिका थी, इन दोनों के लिए इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अभी इन दोनों से अजीब तरह से पेश आने लगता है। ठीक है, तो इसका जो चेंजिंग बिहेवियर होता है वो डेस्डेमोना को परेशान करने लगता है। वो सोचती है कि ओथेलो मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, अजीब तरह से, स्ट्रेंज तरह से। तो वो इसी बारे में डिस्कस करती है कासियो और इयागो से। ठीक है, क्योंकि डेस्डेमोना को भी नहीं पता कि अभी ओथेलो के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ओथेलो ने तो वो शो ही नहीं करा ना कि हाँ, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। वो खून का घूंट पी के रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं इन दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ूं, ताकि इन दोनों को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो वो बस उसी चांस में था कि मैं कैसे करके इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूं, क्योंकि वो जो रुमाल वाला प्रूफ था, सबूत था, उससे तो कोई भी मुकर जाएगा, है ना। कासियो भी बोल रहा था मुझे नहीं पता ये रुमाल मेरे पास कैसे आया। अब वो जब बात ही नहीं मान रहा है तो फिर वो कैसे इन दोनों को साबित करेगा कि हाँ, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। इसलिए ओथेलो क्या है, थोड़ा शांत है, अभी थोड़ा वेट कर रहा है रंगे हाथ पकड़ने का इनको, लेकिन उसने अपना बिहेवियर बदल दिया है दोनों के प्रति। ठीक है, तो इसी बारे में डेस्डेमोना बात करती है कासियो और इयागो से। कासियो भी बताता है हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरे साथ भी अब वो अजीब तरह से पेश आने लगे हैं। और इयागो को तो सारी बात पता है कि हाँ, वो इस तरह क्यों बदला बिहेव कर रहा है। फिर भी वो इनको दिलासा देता है, कंसर्न करता है, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ओथेलो सर से, मैं काफ़ी साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। यानी कि वही झूठा दिलासा दे रहा होता है, क्योंकि सारा षड्यंत्र तो इसने ही रचा है। और ये जो इमिलिया है बेचारी, जिसने हैंकी चुरा के दिया था अपने पति को भूलवश, क्योंकि ये बहुत भोली है, वो भी नोटिस करती है कि हाँ, ओथेलो के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो एक्ट थर्ड है वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी एक्ट 4 में। तो अब हमारी फोर्थ एक्ट में क्या होता है,